बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वो जो बड़े बड़े दावे करते थे और आर्मी चीफ का जो दूसरी मर्तबा अमेरिका का दौरा हुआ, इसको सबूताज करने की साजिश की जा रही थी, आज उनके तमाम तर दावों पर, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। क्योंकि आर्मी चीफ ने जो कुछ अमेरिका में किया, जो मुलाकातें की, उसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो सामने आ गई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो कहते थे शहीन सहबाई और इस तरह के जो बहुत से भगोड़े कि आर्मी चीफ जो है वो अमरीकी हुकाम की मदद लेने गए हैं, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेने गए हैं कि उनको कंटिन्यू कराया जाए, क्योंकि उनके अहदे की मुद्दत नवंबर 2025 में मुकम्मल हो जाएगी, तो लिहाजा उनको कंटिन्यू कराया जाए। इन जाहिलों को ये पता ही नहीं कि 2024 में पाकिस्तानी पार्लियामेंट सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर चुकी है। बाकायदा कानून मंजूर हो चुका, सदर ममलकत उसके ऊपर दस्तखत कर चुके, उसका नोटिफिकेशन हो चुका, जिसकी रोशनी में जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वे सुकून के साथ जो है वो 2028 तक जो है वो आर्मी चीफ जो है वो रहेंगे। और उसके बाद फिर उनको मज़ीद एक्सटेंशन भी दी जा सकती है, वज़ीर आज़म अगर चाहें तो। ये जो शहीन सहबाई एंड माफिया जो कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं मान रहे, और मियाँ नवाज शरीफ से उनकी जो मुलाकातें आसिम मुनीर की हुई हैं उसमें जनाब उन्होंने इनकार कर दिया उनको एक्सटेंशन देने से, और आसिम मुनीर को अपनी जो है वो इस वक्त आर्मी चीफ का जो मनसब है उसके बचाने की फ़िक्र है, और अमरीकी हुकाम से मदद लेने चले गए हैं। तो जनाब फिर पार्लियामेंट को लगाएं ताले, और पार्लियामेंट की जो की गई कानून साजी है अगर आपने उसको नहीं मानना तो फिर इसको ताला लगा दें। हैं जी, ये वो दावे करते हैं, ये वो यानी कि फ़ौज और ये हुकूमत को लड़ाना ही लड़ाना है। तो वहाँ पे तो जनाब जो तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान हैं, बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जो मुलाकातें की, वहाँ की आला अमरीकी अस्करी क़यादत, सिविल क़यादत से वो मिले, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र, दिफाई फ़ौजी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे। और ये भी आपको बता दूँ, पाकिस्तान पर फ़ौजी इमदाद के हवाले से, फ़ौजी साजो सामान के हवाले से लगने वाली जो पाबंदियाँ हैं वो भी आइंदा चंद माह में हटने जा रही हैं, जिससे हमें जदीद तरीन जो नाइट विजन गूगल्स है जी, वो दूरबीनें जो होती हैं वो हमें मिल जाएंगी, कुछ हमें हेलीकॉप्टर्स भी मिल सकते हैं, कुछ दीगर साजो सामान जदीद जो होता है वो भी हमें अमेरिका से जो है वो मिल जाएगा। तो फ़ौजी इमदाद भी बहाल होने जा रही है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ। तजारत तो वैसे ही बढ़ रही है, और जो दादोशुमार सामने आए हैं उसकी रोशनी में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती जो हुजम है वो मुसलसल जो है वो फ़रोग पा रहा है। तो ये उन लोगों की शिकस्त है जो ये कहते थे कि आर्मी चीफ वहाँ पे शायद कोई अपने लिए, अपने ओहदे के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए कोई भीख मांगने गए हैं। झूठ, सरासर झूठ, बेबुनियाद दावे, ये ट्वीट श्वीट होते रहे, इसके ऊपर मत जाइएगा। वहाँ पे तांपा का एक इलाका है, वहाँ पे अमरीकी मरकज़ी कमांड जिसको सेंट काम कहते हैं उसका हेडक्वार्टर है। उसके जो चीफ़ हैं, उसके जो सरबराह हैं, जो सेंट काम अमरीकी मरकज़ी कमांड सेंट काम के जो सरबराह हैं जनरल माइकल कोरेला, उन्होंने अपने ओहदे की मुद्दत पूरी की। उनकी रिटायरमेंट पर एक तकरीब रखी गई जिसमें पाकिस्तान से फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को भी दावत दी गई। दीगर ममालिक के डिफेंस चीफ्स भी वहाँ पर मौजूद थे और आर्मी चीफ भी हमारे मौजूद थे। उनकी वो अलविदाई तकरीब में शिरकत की। फिर तब्दीली कमांड की तकरीब हुई, और एडमिरल कूपर जो हैं वो अब सेंट काम के नए चीफ बने हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, और जिसमें इलाका इस्लामती की सूरत हाल और दिफाई व फ़ौजी तावन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उसके बाद फिर अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल केन, उनके साथ उनकी जो है जनरल जॉन केन, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। वो पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। आर्मी चीफ का जो दौरे के दावतनामा है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो पाकिस्तान आएंगे। और उसके बाद फिर जो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा मसरूफ़
ये दौरा किया गुजारा, और ये गुज़श्ता 2-3 माह में उनका दूसरा दौरा अमेरिका था, और दोनों दौरे जो थे वो सरकारी थे, यानी कि उनको बाकायदा तौर पर इनवाइट किया गया था। जो ये कहते हैं कि वो चले गए, खामोशी से चले गए, आर्मी चीफ अमेरिका में जाकर गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। ये खुफिया मुलाकातें हैं, ये देख लें, ये तस्वीरें देख लें आप, आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी खुफिया मुलाकातें, सबके सामने वो मुलाकातें कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, जनरल कोरेला से मिल रहे हैं, एडमिरल कूपर से मिल रहे हैं, जनरल केन से मिल रहे हैं, और दीगर जो डिफेंस चीफ्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, उनसे उनकी मुलाकातें हो रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुँह बोलता सबूत हैं। तो हमारे यहाँ ये एक रवायत है, खुदा ना खास्ता कोई किसी के पीछे ना पड़ जाए, तो वो भेड़ चाल का है एक माहौल सोशल मीडिया के ऊपर, के चल सो चल है, और फिर ना हम कोई तस्दीक करते हैं, ना कोई थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, और जिसकी तंबी उतारना चाहते हैं वो हम उतार देते हैं। तो ये फिर पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी हमारे आर्मी चीफ वहाँ से मिले, उनको कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, पैसा लगाएं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, मायूस नहीं होना। उन्होंने कहा जी मायूस नहीं होना, पाकिस्तान के जो आवाम हैं, पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है, जब बरूर मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान उनका मुल्क है, पाकिस्तान में वो पैसा भेजते हैं। तो आपने उन्होंने कहा कि परेशान नहीं होना, आपने जनाब बिल्कुल, उन्होंने कहा कि किसी किस्म का जो अब आपके हवाले से जो चीज़ें कही जा रही हैं उनके ऊपर ये जो मनफी प्रोपगंडा, इसका शिकार नहीं होना। अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के दिफा के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की जनाब खुशहाली के लिए पूरा अपना जो किरदार है वो अदा कर रही हैं। तो ये जनाब उनकी वहाँ पे जो थी वो मसरूफियात थी। मैंने इस वजह से आपको बताया कि जो ये सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर जो प्रोपेगेंडा एक मखसूस ग्रुप करता है, हमारे ये इंसाफ़ी करते हैं, ये जो यूथिया ग्रुप करता है, बाहर बैठे हुए भगोड़े करते हैं, जो अदालतों को मतलूब हैं वो करते हैं, तो ये उनको जो भी जवाब देना ज़रूरी था। इस वजह से ये देखें, हमने तो सबूतों के साथ आपके सामने सारी स्टोरी रख दी है कि ये देख लें कि आर्मी चीफ वहाँ पे अमेरिका में क्या करते रहे, कौन सी मुलाकातें उनकी हुई, और पाकिस्तान के लिए वो उनकी ये मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं। अब आ जाएँ जी, एक और अहम मसला है। मैंने कहा कि करप्ट माफिया, कल भी मैंने कहा था कि उसकी खैर नहीं है। एहतसाब का बेरहमाना कुल्हाड़ा चल रहा है, ब्यूरोक्रेट्स हूँ, सियासतदान हूँ, ठेकेदार हूँ, जिन के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, और उसका नतीजा अब ये हुआ कि बहुत से लोगों ने, जिसमें सियासतदान, MPs, MNAs भी शामिल हैं, ठेकेदार भी शामिल हैं, सरकारी अफसरान जिन्होंने भी गड़बड़ घोटाला किया, जिन्होंने फाइलें गलत साइन की, उन्होंने खामोशी के साथ इदारों से रब्ता किया है, उनकी शख्सियात से रब्ता किया है, और ये कहा है कि अल्लाह के नाम के ऊपर उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, उनके नाम मीडिया में ना दिए जाएं, वो जो है वो माल पानी वापस करने को, वही वो प्ली बारगेन करने को तैयार हैं। तो वो प्ली बारगेन तो चूँकि नैब के कानून में एक मौजूद है, तो वो प्ली बारगेन करने पे बहुत से लोग तैयार भी हो रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं, क्योंकि जो सियालकोट के ADCR के साथ हुआ है, जो उनको गिरफ़्तार किया गया है, जो उनके घर से करोड़ों रुपए मिले हैं और मज़ीद मिलने के इम्कानात हैं, तो वो उसके बाद ये अफसरान डर गए हैं। वो सारे अफसरान नहीं, जिस जो अच्छा काम करता है, जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, जो साफ़ सुथरा काम करता है, जो दयानतदार है, उसको तो डरने की किसी किस्म की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो ये हरकतें करते हैं, जो ये दो नंबरियाँ करते हैं, जो ये वारदातें डालते हैं, जो ये करबा परवरी करते हैं, जो इख्तियारात से तजावज़ करते हैं, जो ये जनाब फ्रॉड करते हैं, तो उसकी रोशनी में अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर ज़ाहिर उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जनाब इस ADCR वाले वाक़े के बाद बहुत से जो अफसरान जो कि सियासतदानों से मिले हुए थे, वो अब एक दूसरे की वो बता रहे हैं कि उन्होंने किसके कहने पे क्या कुछ किया था। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अब उन्होंने खामोशी से बताना शुरू कर दी हैं, पैसे भी वो देने को तैयार है। तो ये ठीक है ना जी भाई, कि आ रहा है पैसा कौमी ख़जाने में, तो और क्या चाहिए, माल आना चाहिए। ज़रूरत है इस वक्त हमें, कर्ज़ों से निजात मिल जाएगी। वो $8 अरब चंद ख़ानदानों का, चंद अफराद सियासतदानों का बाहर पड़ा हुआ है, कोई 2000 से 3000 के करीब लोग हैं, उन्होंने जनाब वो $8 अरब की बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। IMF के कर्जे से ज़्यादा जनाब पैसा बाहर गया हुआ है। तो उसको ये तो अब चीज़ें खुल रही है ना, जैसे वो मलक रियाज पे हाथ डाला गया तो अब इंकशाफात हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, पैसा कैसे बाहर भिजवाया गया, वो भी लोग पकड़े गए, मज़ीद पकड़े जा रहे हैं। लोगों की निशानदेही के ऊपर बहुत से लोग जो हैं उनके जो हैं वो तोते की तरह बोल रहे हैं, तो वो अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं।
तो इसको आप अब देखें ना, इनके अपने पार्लिमानी सेक्रेटरी थे ये नईम एजाज, ये ब्लू वर्ल्ड वाले, आप देख लें, जिनका एक चैनल भी है, टीवी चैनल सुनो के नाम से चलाते हैं, और ये नईम चौधरी नईम एजाज पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पंजाब हुकूमत का हिस्सा हैं, और इन्होंने अच्छा खासा फंड दिया था मुस्लिम लीग नून को जो, और लेकिन इसके बावजूद जब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आया कि उन्होंने अपना जो डेरा है द चक्री के पास ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो वहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ, डेरा बनाया हुआ है, तो वहाँ पे पुलिस जो CCD है, उसने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, उन्होंने ज़ाहिर आला हुकाम की जो हदायत के ऊपर छापा मारा होगा ना, वहाँ से इश्तहारी पकड़े गए, रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िम पकड़े गए, और तो और वो जो उनका जो गार्ड्स का जो था वहाँ पे कमांडर सरबरा, वो भी रिकॉर्ड याफ्ता निकला, और एक शख्स जिसको अगवा करके लाए थे, ज़बरदस्ती उसको रखा हुआ था, उस पर तशद्दुद किया जा रहा था, वो वहाँ से बरामद हुआ। 16-17 के करीब वहाँ पे जो गार्ड्स थे वो रिकॉर्ड याफ्ता निकले, यानी कि मुजरम निकले, उनके ऊपर केसेस थे, इश्तहारी कह लें, वो उनके ऊपर केसेस थे। अब नईम एजाज साहब जो मर्जी कह रहे, एंटी करप्शन वालों ने और CCD वालों ने इसकी बाकायदा प्रेस रिलीज जो है वो जारी की, उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड याफ्ता जो लोग थे वो वहाँ पे रह रहे थे, और इसकी उनको मुखबरी हुई थी, और आला हुकाम से इजाज़त के बगैर हम छापा नहीं मारते, बगैर सबूत और शवाहद के नहीं मारते। अब चौधरी नईम एजाज जो मर्जी कही फिरे, उन्होंने भी 1-5 पे कॉल की, वो भी पुलिस को और इधर उधर अब सियासी अपना दाव पेच लड़ा रहे हैं, लेकिन काबू नहीं आ रहे, उनके जो लोग हैं वो उठाकर अब ले गए हैं, अब उनके ऊपर होंगे पर्चे या वो छोड़ दिए जाएंगे, जब जब जैसे ही ज़ाहिर है कानून अपना रास्ता रहेगा, अदालत में पेश होंगे, अगर वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं उनका रिकॉर्ड निकाला जाएगा। ऐसे तो छापा CCD नहीं मार सकती कि अपने ही MP को पकड़ ले, ये मैं आपको, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का मिसाल आपके सामने कि उनकी भी नहीं मानी जा रही। मतलब ये कि अगर हुकूमत में बैठे हुए लोग MNA MPA महफूज नहीं हैं, उनके लिए कोई रियायत नहीं है, तो जो आम अफसरान या इधर उधर के या जो और जो माल शाल खाने वाले जो हैं, उनके लिए क्या रियायत होगी, उनके लिए भी कोई रूह और रियायत नहीं है। तो ये जो जनाब ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले नईम एजाज साहब हैं मुश्किल में हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी हॉट वाटर्स में हैं, लेकिन मरियम साहिबा जो हैं वो अब इस मामले के ऊपर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कल भी मैंने कहा था वो जनाब माफिया तलाफियाँ हो रही हैं, और वो कहा जब बीच का रास्ता निकाला जाए, और अपने एहसानात भी गिनवा रहे हैं कि मैंने पार्टी को 1 अरब दिया, मैंने पार्टी को इतने करोड़ दिए, मैंने पार्टी के लिए ये किया, पार्टी ने भी ज़ाहिर है फिर आपको टिकट दिया, आप MPA बन गए, ठीक है जी। तो वो भी अब बातें जो हैं वो अब अपने अपने एहसानात लेकर, उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप जराइम पेशा अफराद को अपने डेरों पर रखें, लोगों को अगवा करें, और आप पार्लिमानी सेक्रेटरी होते हुए आप जो है वो इस तरह की हरकत करें। तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर पॉसिबल नहीं है ना जी। तो वह ज़ाहिर शवाहद के साथ अब आप CCD कार्रवाई करती, तो ऐसे तो नहीं वो करते। ये अच्छा एक डिपार्टमेंट वैसे बना है कि जो ये जराइम पेशा सख्त, ये रेप के केसेस में या बच्चों से जिनसी ज़्यादती के केसेस में जो मुलव्वस मुजरमान हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारियाँ आजकल ये डिपार्टमेंट बड़ी तेज़ी के साथ कर रहा है, बाज़ उन्होंने निपटा भी दिए हैं। तो ये एक मैं आपको बता रहा था कि ये सिलसिला जो है वो जारी है, ये एहतसाब का कुल्हाड़ा चल रहा है कि अपनों पे जो है वो अगर नहीं है रहम कोई, तो फिर ज़ाहिर है जो भी इसमें आएगा वो फिर इसमें वो आगे वो अपने अंजाम की तरफ वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब वो जो केस है लाहौर वाले, वो भी आपको बता दें 9 मई का केस है, तो लाहौर के 2 और केसेस में फैसले आ रहे, एक शाद बाग का केस है थाने का, और एक ये जो जेल के अंदर समाअत हो रही है, 2 केस है 9 मई से मुतल्लिक, उसका भी फैसला आने वाला है, वो महफूज कर लिया गया, कल वो फैसला सुनाया जाना है, और उसमें भी सज़ाएँ मुतवक्के हैं। उसमें भी शाह महमूद कुरैशी का नाम है, ये यास्मीन राशिद का नाम है, ये जो उनके उमर चीमा हैं उनका नाम है, सेनेटर एजाज चौधरी, और दीगर लोगों के नाम उसमें शामिल है, और उनको भी उसमें सज़ा को हो सकता है कोई रिहाशिया भी हो जाए, क्योंकि शाहजी के ऊपर कुछ मेहरबानियाँ हुई हैं, या शाहजी उस वक़्त उन लोगों को वहाँ पे मौजूद नहीं थे, 1-2 मुकदमात में वो रिहा हो चुके हैं, उनकी रिहाई हो चुकी है। तो कल देखते हैं कि कल भी उनकी कोई रिहाई होती है या नहीं होती किसी और, क्योंकि अभी भी उनके ऊपर जो है वो 5-6 मुकदमे 9 मई से मुतल्लिक हैं। तो 9 मई से मुतल्लिक भी केस फैसले जो है वो तेज़ी से आ रहे हैं, उमर यूब छुपते फिर रहे हैं, अब पुलिस और इदारे उनके पीछे हैं, उनकी ज़मानत तो खारिज हो चुकी है, अब उनको पकड़ना है, वो खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं, और उनकी अपोजिशन लीडर का ओहदा वैसे ही उनसे छिन गया है। तो वहाँ पे भी छापे जो है वो मारे जा रहे हैं कि इनको भी पकड़ कर जो है वो कटहरे में लाया जाए। तो हालात जो है ना वो आसान नहीं हैं, वो हालात जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं इन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जो कि उन्होंने पैसा लूटा, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, या फिर ये वो लोग या अपोजिशन के PTI वाले
जो कि जनाब अब ये चढ़े हुए हैं कानून और इंसाफ के हत्थे और धड़ाधड़ जो फैसले आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अब इनके लिए मुश्किल वक्त है। अब ज़ाहिर जी का मुश्किल वक्त इस वजह से है कि जब आप इदारों को नुकसान पहुँचाएंगे, रियासत को नुकसान पहुँचाएंगे, तो रियासत अगर हाथ पे हाथ डाल कर बैठी रहेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी, तो फिर तो ये आप आसानी से फिर तो ये इनके लिए आसान बन जाएगा ना, आसान टारगेट होगा कि जब दिल चाहा वो कहेंगे रियासत कौन सा एक्शन लेती है, जब दिल चाहा चढ़ाई कर दी, फौजी तनसीबात पे, दफाई तनसीबात पे, अपने इदारों के ऊपर हमला कर दिया। कोई कानून नाम की भी तो कोई चीज़ है ना, वो आप जो मर्ज़ी कह लें जी कि ये आप जनाब ये अदालतों ने इस तरह कर दिया, जानबदार है, हमें इंसाफ नहीं दिया, जो किया फ़लाँ किया, वो आपके अपने इल्ज़ामात हैं। लेकिन कानून जब हरकत पे आता है तो कानून को अपना रास्ता भी फिर कानून अपना रास्ता बनाता है। तो अल्लाह ताला करे जी कि जो भी एक ये अगर अच्छाई की खातिर एक सिलसिला शुरू किया गया है, तो उस अच्छाई की खातिर सिलसिले को जो है वो ये मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाएँ, और इसका जो नतीजा है पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के हक़ में जो है वो बेहतर तौर पर आए। अपना ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।